जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। भगवद गीता यथारूप आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्लोक संख्या 8 से। तो कल जब भक्ति योग के बारे में चर्चा हो रही थी तो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं कि
मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान में चित्त कैसे लगाया जाए? यदि हम एक जगह बैठ के या किसी एकांत जगह पर बैठ के सोचें कि भगवान में अपना चित्त लगाएंगे, बहुत कठिन है। आप स्वयं अभ्यास करके देख सकते हैं। 10 मिनट 5 मिनट बैठिए, देखिए आपका मन कहाँ जाता है। बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ है आत्म समीक्षा करिए। अपने आप से पूछिए कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। मन जब तक भक्ति में पूर्ण तरीके से स्थित नहीं है, जनरल हम सभी का, हमारा भी मन स्थिर नहीं रहता है। अर्जुन ने स्वयं कहा है, चंचलम ही मना कृष्ण। हे श्री कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, 1 मिनट भी स्थिर नहीं रहेगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपने चित्त को स्थिर करो। कैसे चित्त स्थिर होगा? भगवान कहते हैं अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। बुद्धि हम सबके पास है। बुद्धि का अर्थ है कि ये डिस्क्रिमिनेट करना, यह निर्णय ले पाना सही समय पर कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। बुद्धि के प्रयोग द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। सही समय पर सही बुद्धि आ जाए और उस बुद्धि के अनुसार हम आचरण कर लें, फिर ठीक है। कभी कभी जब हम इंद्रियों के वश में रहते हैं तो उस समय ज्ञान है, मालूम है कि यह गलत कार्य है, परंतु उस समय बुद्धि सुपरसेट, बुद्धि के ऊपर मन सुपरसेट करता है। सुपरसेट का अर्थ है कि मन हावी हो जाता है और बुद्धि काम नहीं करती है। व्यक्ति मन के अनुसार चलता है और गलत कार्य कर बैठता है। तो सबसे पहला काम है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि मन को नियंत्रण करना चाहिए। हम लोग 6ठे अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि मन नियंत्रण में आता है मंत्र से, और मंत्र में सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्रों में दिया गया है महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपनी नाम में सारी शक्ति भर दी है। भगवान का जब नाम जप करेंगे तो धीरे 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 यह चित्त स्थिर होता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि बुद्धि मुझ में लगाओ। तो दिन भर हम लोग कुछ न कुछ सोचते ही हैं, तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। एक भगवत भक्त हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे भगवान का सेवा हो, कैसे भगवान का अच्छा मंदिर बने, कैसे भगवत ज्ञान, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों में जो भगवान की शिक्षाएं हैं उसका प्रचार हो। इससे लाभ क्या होगा? इस भौतिक जगत में जो हम सभी माया में फंसे हैं, तो हम सबका, हमारे जैसे बद्ध जीवों का सबका उद्धार होगा। तो एक भक्त के लिए रातों दिन यही चिंतन रहता है। जैसे हम लोग रात दिन यही सोचते हैं हम सभी कि कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसे हमारा घर चलेगा, कहाँ से धन आएगा, कैसे जीविकोपार्जन होगा, कैसे निर्वाह होगा। तो जैसे हम लोग अपने कुशल क्षेम के बारे में रातों दिन सोचते रहते हैं, तो उसमें बुद्धि का उपयोग होता है। उसी प्रकार एक भगवत भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे भगवत भक्ति का प्रचार हो, कैसे भगवान की सेवा हो। रात दिन उनका यही चिंतन है। प्रभुपाद जी का जीवनी आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी रातों दिन यही सोचते रहते थे, यही प्लान करते रहते थे, बताते थे, अपने शिष्यों को सेवा में लगाते थे कि यहाँ मीटिंग है, वहाँ
प्रोग्राम करना है, कहाँ लेक्चर कैसे देना है, बुक्स कैसे लिखना है, किसी कोई डिग्नेटरी आते थे तो उनके साथ मीटिंग, इंटरव्यू। प्रभुपाद जी 2-2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे सोते थे। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, तो प्रभुपाद जी अंतिम क्षण तक, शरीर त्याग करने के समय तक, शुरू में तो प्रभुपाद जी अपने हाथों से बुक्स लिखते थे और बाद में रिकॉर्डर, डिक्टाफोन लेके रिकॉर्डर में प्रभुपाद जी बोलते थे और दूसरे भक्त उसको टाइप करते थे। फिर प्रभुपाद जी प्रूफ रीडिंग करके और प्रिंटिंग के लिए दे देते थे। तो 10 साल में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। आज हम जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मिला है, भगवद गीता यथारूप। और प्रभुपाद भी अपने मन से नहीं लिखे हैं। प्रभुपाद जी गोविंद भाष्य टीका, जो श्री बलदेव विद्याभूषण जी, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे, गोविंद भाष्य को कहा जाता है कि स्वयं गोविंद जी डिक्टेट करके लिखवाए थे। और जो पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन्हीं की शिक्षाओं को प्रभुपाद जी यथावत अंग्रेजी भाषा में दिए हैं। तो प्रभुपाद जी से एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, यूनिवर्सिटी का कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर प्रभुपाद से मिलने आए थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद, ये जो आपके बुक में वर्ड्स हैं, इसका हम डिक्शनरी में हम नहीं देखते हैं ऐसे ऐसे शब्द। जैसे प्रभुपाद यूज करते हैं बहुत एप्रोप्रिएट क्लोज टर्मिनोलॉजी। आप देखेंगे तो संस्कृत में बहुत ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में एग्जैक्टली उसके लिए सब्स्टिट्यूट, उसके लिए शब्द पाना कठिन है। तो प्रभुपाद जी बहुत क्लोज टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं और इतना सरल अंग्रेजी है प्रभुपाद जी का कि कोई भी समझ सकता है। और हिंदी में भी जब प्रभुपाद जी बताते थे कि ऐसे ऐसे शब्द बताओ, जैसे भगवद गीता एज इट इज, तो उसको यथारूप लिखना है, आत्म साक्षात्कार को भगवत दर्शन लिखना है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को प्रभुपाद जी बहुत क्लोज तरीके से शब्द बताते थे जिससे मीनिंग एग्जैक्टली कन्वे हो सके। तो कोई बड़े प्रोफेसर ने पूछा कि स्वामी जी, हम लोग ये सब डिक्शनरी में नहीं मिलता है हम लोगों को ढूंढने से, तो कैसे आप कहाँ से ले आते हैं सब? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पेन को कोई भाषा मालूम होती है? जो लिखता है उसको मालूम होता है। पेन से चाहे आप हिंदी लिखवा लीजिए, चाहे उर्दू लिखवा लीजिए, चाहे अंग्रेजी लिखवा लीजिए, पेन को कुछ नहीं पता होता है। पेन मतलब जो लिखते हैं, लिखने की कलम बोलते हैं ना हिंदी में, लेखनी। तो लेखनी को कोई भाषा नहीं मालूम होता है, कोई ज्ञान नहीं है। लिखने वाला भाषा की जानकारी रखता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आई एम लाइक ए पेन ऑफ कृष्णा। कहते थे प्रभुपाद जी कि मैं तो पेन पुशर हूँ कृष्णा का, मैं जानता ही नहीं कि भगवद गीता का अनुवाद कैसे करना है, ये सब ग्रंथ कैसे रचना करना है, मुझे नहीं पता है। ये तो भगवान की कृपा है। एक दिन ऐसे हुआ कि प्रभुपाद जी हमेशा इन पुस्तकों का अनुवाद एकांत में करते थे, जहाँ कोई नहीं है। जब प्रभुपाद ट्रांसलेशन शुरू करते थे तो वहाँ कहते थे कि यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो भक्त लोग रात में डिक्टाफोन में रील डाल के रख देते थे भर के, और अगले दिन सुबह उसको उसमें से कैसेट निकाल के और उसके बाद मशीन में डाल के उसको निकालते थे रिकॉर्डिंग। उस समय उस ज़माने में ऐसे होता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि 3-4 दिन तक प्रभुपाद जी का कैसेट बिल्कुल खाली आ रहा था, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं था। तो भक्तों ने पूछा कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी, आजकल कैसेट में कुछ आ नहीं रहा है, खाली ही रहता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक्चुअली कृष्णा डिड नॉट से एनीथिंग। तो प्रभुपाद जी कहे कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आजकल 3-4 दिन से, तो इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पाया। तो इस तरह की घटनाएं कभी कभी ये दर्शाती है कि प्रभुपाद जी
अपने मन से कुछ नहीं लिखे हैं और अपनी सारी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में किए। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो मैं सुना हूँ, और प्रभुपाद जी के जीवनी में भी है, डायरी में है, एक बुक भी है प्रभुपाद लीलामृत, तो उसमें ये सब बातें छपी हुई हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो इससे सुन के हमें कुछ भक्ति में प्रगति हो, श्रद्धा बढ़े, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो व्यक्ति इस तरह अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करता है, तो भगवान कहते हैं अतः ऊर्ध्व न संशय, तो उसका ऊर्ध्व गति यानी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस जरूर होगा, वो जरूर भगवत प्राप्ति करेगा। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं कि यदि अथ चित्तम समाधातुम, यदि चित्त को, अपने मन को अविचल भाव से स्थिर करना कठिन है, एक्चुअली कठिन काम है, अगर तुम नहीं कर सकते तो पहले तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, अभ्यास योगेन, अभ्यास करो। तो भगवान अल्टरनेटिव दे रहे हैं अर्जुन को। पहले कहे कि अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, चित्त को स्थिर करो। तो चित्त, मन को स्थिर करना तो बहुत कठिन है। बहुत दिन तक, बहुत काल तक जब भक्ति का अभ्यास करते 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 तब जाके मन भगवान में स्थिर रहता है। बहुत मंत्र जप करके, प्यूरिटी मेंटेन करके, सेवा करके, शुद्धता। तो उस स्थिति में जो कोई नहीं स्थिर है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि पहले भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की पहले चाह उत्पन्न करो। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हिंदी में भी कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, where there is will there is way। तो भगवान को पहले पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए मन में। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवत प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस के लिए योग्यता क्या है। तो पहली योग्यता है लौल्यम एकम मूल्यम। लौल्यम एकम मूल्यम। जैसे इस भौतिक जगत में किसी भी चीज़ के लिए जब हमारे हृदय में प्रबल लालसा होती है, लालच होती है कि हमें ये पाना है, कोई धन के लिए लालची है, कोई पद के लिए लालची है, कोई ज्ञान के लिए लालची है, कोई उपाधि के लिए लालची है, हम सभी, तो हमें इस भौतिक जगत में कोई न कोई वस्तु पाने की प्रबल लालसा है। यदि भगवान को पाने की प्रबल लालसा हो जाए, प्रबल इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, तो यही योग्यता है एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति का। तो वो व्यक्ति फिर भक्ति के विधि विधानों का पालन करेगा। यदि प्रबल इच्छा नहीं है तो फिर हम नेग्लिजेंट रहेंगे। नेग्लिजेंट का मतलब है कि कभी पालन करेंगे, कभी नहीं करेंगे, उतना उत्साह नहीं आएगा। ये नवधा भक्ति यहाँ बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम। अभी देखिए, हम लोग सुनते सुनते थक जाते हैं, बस हो गया। लेकिन जिन भक्तों को टेस्ट है वो खाना पीना भूल जाएंगे हरि कथा सुनते सुनते। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि कलकत्ता में एक व्यापारी था, तो इतना काम धंधा में व्यस्त रहता था कि उसका बच्चा कभी टिफिन में खाना लेके आता था तो भूल जाता था खाना, रख दो मैं खा लूँगा, और फ़ोन में बात करते रहता था। उस समय लैंडलाइन फ़ोन में कितना भाव है, कितना में सामान मिलेगा, और इतना एब्जॉर्ब है अपने बिजनेस धंधा में कि वो भूल जाता था। और रात को जब घर आता था तो सपने में भी वो बेचता था कुछ न कुछ, इतना भाव ऐसे ऐसे बोलता था। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे अपने लेक्चर में, कभी कभी गुरु महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्त भी रातों दिन भगवान का चिंतन करते हैं जैसे वो व्यक्ति रातों दिन अपना धंधा पानी बिजनेस के बारे में सोच रहा है। तो ये अंतर है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, देखिए हमारा स्मरण किधर है, पाद सेवनम। तो धीरे धीरे ये इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे, ये सच्चाई जानना चाहिए। तो करते 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 हम भी एक दिन परफेक्ट हो सकते हैं। प्रभुपाद का और बड़े बड़े आचार्यों का फुट स्टेप फॉलो करके, उनका चरण चिन्ह
फॉलो करके, पालन करके धीरे धीरे हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ भक्ति की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा है। भक्ति में बहुत प्रारंभिक अवस्था होती है, उसको कहते हैं वैधि भक्ति। वैधि भक्ति का अर्थ है विधि विधानों का पालन। तो मनुष्य को चाहिए, हम सभी को चाहिए कि प्रारंभ में भक्ति के विधि विधानों को बहुत दृढ़ता पूर्वक हम पालन करें। इसी से हमारा शुद्धिकरण होगा। शास्त्रों में बताया जाता है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हमारी जो भी भौतिक इंद्रियां हैं, इनसे भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, इसमें संबंध स्थापित करना, इसको समझ पाना, देख पाना, अनुभव कर पाना। यह कान हमारा भौतिक है, यह आध्यात्मिक शब्द सुन ही नहीं सकता। इसका तो लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही सुनेगा, जिसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं। वैसे ही आँखों की क्षमता का लिमिटेशन है। भौतिक दृष्टि से जो विजुअल रेंज है स्पेक्ट्रम लाइट का, उतना ही देख सकते हैं। आँखों की लिमिटेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग जो साइंटिस्ट हैं वे लोग जानते होंगे कि और भी किरणें एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं, जैसे इंफ्रारेड, रेडियो वेव, वो सब हम देख नहीं सकते। तो फिर आध्यात्मिक किरणों का क्या कहना? उसको तो हम आध्यात्मिक रूप, भगवान का रूप आध्यात्मिक है, भगवान के शब्द आध्यात्मिक हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे देख पाएंगे? हरे कृष्ण। इन सब चीज़ों को हम कैसे देख पाएंगे जब तक हम योग्य ना बने, हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक ना हो जाए। तो कैसे आध्यात्मिक होंगी? हमारे इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? विधि विधानों का पालन करके। कान का प्यूरिफिकेशन होगा हरि कथा सुन के, आँख का प्यूरिफिकेशन होता है बारंबार भगवान का दर्शन करके, जिह्वा का प्यूरिफिकेशन होता है भगवान का प्रसाद खा के और भगवान का नामोच्चारण करके, नाक का प्यूरिफिकेशन होता है भगवान के चरण पर चढ़ाए गए फूलों का सुगंध लेके, चरण का प्यूरिफिकेशन होता है जब हम भगवान के धाम जाते हैं, हाथों का प्यूरिफिकेशन होता है भगवान का मंदिर मार्जन करके, मंदिर में सफाई करके, सेवा करके, भगवान का श्रृंगार करके। इस तरह जब हम सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त के गाइडेंस में, आध्यात्मिक गुरु के गाइडेंस में, तो इसको कहते हैं वैधि भक्ति, विधि विधानों का पालन। तो उसके बाद की जब अवस्था होगी वो होती है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में भक्ति स्वतः होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति, जैसे एक बनिया का मैंने अभी उदाहरण दिया पहले आपको, तो उस बनिया को कोई मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि कैसे धन कमाना है, खाना पीना भी भूल जाता है अपने धंधा पानी के पीछे। वैसे एक भगवत भक्त, वो भी अपना खाना पीना, बॉडली कंफर्ट, सोना सब भूल जाएंगे यदि वे रागानुगा भक्ति की अवस्था में स्थित हो। तो उस समय भक्ति स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस। अभी हमारी अवस्था कैसी है कि हमें किसी का सपोर्ट चाहिए, पुश चाहिए। कोई जो भक्त थोड़ा भक्ति में हमसे उन्नत हैं तो वे हमें सहयोग करें, थोड़ा उत्साह दें, कुछ मोटिवेशन के लिए बातें कहें, कुछ हमें जोर लगाएं कि आओ वो करो, तब हम करते हैं। अभी हमारा भक्ति स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्वतः नहीं है। जब स्वतः आ जाएगी भक्ति तब कहेंगे कि रागानुगा भक्ति हो रही है। भगवान के लिए भावनाएं हृदय में प्रकट होंगी कि मैं क्या करूं, कैसे भगवान को खुश करूं। भक्ति के कार्य थोड़े भी मुश्किल नहीं लगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामचरितमानस में कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, से रघुनाथ निरंतर प्रिय लागा ही मोहि राम। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह एक कामी व्यक्ति को धन प्रिय, कामी व्यक्ति को अपोजिट जेंडर स्पॉन्टेनियस उसको अच्छा लगता है, और जो लोभी व्यक्ति है उसको पैसा रुपया, जो प्रतिष्ठा के लिए लोलुप है उनको पद, जैसे आजकल पॉलिटिशियन, उनको स्वतः उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसी प्रकार आध्यात्मिक, ये मटेरियल प्लेटफॉर्म हो गया, और आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में एक भगवत भक्त
भगवान को पाने के लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं जब ये रागानुगा भक्ति की अवस्था आती है। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल है पूर्णतः कृष्ण भावना भावित अवस्था, जिसको कहते हैं प्रेममयी सेवा, प्रेमा भक्ति। यहाँ कुछ कुछ उदाहरण है। एक भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उनका नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में 16 बार भगवान का नाम आता है। हरे राम हरे कृष्ण सब अक्षर मिला के 16 अक्षर है इसमें भगवान का नाम। तो जब हम 64 माला जप करते हैं तो 1 लाख नाम होता है। और हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम प्रतिदिन जप करते थे। तो 64 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लगभग 200 माला प्रतिदिन करते थे, 192 राउंड्स। तो 192 राउंड करने में आप सोच सकते हैं कितना समय लगता होगा। रातों दिन जप करते ही रहते थे। बहुत 1-2 घंटा 3 घंटा ऐसे रेस्ट करते थे, थोड़ा कभी स्नान करने के लिए बस, और रातों दिन जप करते थे। तो ये काम कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसको हरि नाम में टेस्ट हो, भगवान का नाम जप करके अच्छा लग रहा हो। तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि बाघ शेर कोई भी जंतु आ गया तो सभी, कोई भी जानवर उनके पास आते थे तो वे हिंसा भाव भूल जाते थे। वे भूल जाते थे कि हम कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, शारीरिक भाव सब भूल जाते थे, आत्मा के लेवल में चले जाते थे। ऐसी उनकी क्षमता थी। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में कोई भी जीव उनके आश्रम में आता था तो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में चला जाता था। बाघ और बकरी एक दूसरे पर अटैक नहीं करते थे। सांप और चूहा भूल जाते थे कि हम शरीर हैं। हरिदास ठाकुर 500 साल पहले की घटना है। उस समय ये प्रकट हुए थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर थे। तो हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, परंतु वे थे भगवान के महान भक्त, इतना भगवत नाम जप करते थे। तो उस समय बंगाल का नवाब इनको पकड़वा के मंगाया कि ये मुसलमान के घर में जन्म लिया, जन्म जाति से मुसलमान है और हिंदू के देवता का नाम जप करता है, तो ये तो काफिर है, इसको पकड़ के मारो। पहले मना किया गया, उसके बाद नहीं माने तो नवाब ने आदेश पारित किया कि 22 जगह पर, चौक चौराहे पर इनको पिटाई किया जाए, ताकि लोग समझ लें कि भगवान का नाम जप करने का क्या फल होता है। तो हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में नियुक्त किए गए बड़े बड़े पहलवान कि वो कोड़ों से मारेंगे, पिटाई करेंगे। हरिदास ठाकुर केवल भगवान का नाम जप करते रहे और कुछ नहीं हुआ। अथक प्रयास किया उन्होंने मारने के लिए, परंतु कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नवाब ने ऑर्डर दिया कि अगर तुम लोग इस काफिर को मार नहीं पाओगे तो परिवार सहित तुम लोगों को मैं फांसी दे दूंगा। तो उन लोगों ने प्रार्थना किया हरिदास ठाकुर से कि आप कुछ कीजिए, हमारे परिवारजनों की रक्षा कीजिए। तो हरिदास ठाकुर थोड़ा देर के लिए आंख बंद करके अचेत हो गए। तो सब जगह हल्ला हुआ। उन जल्लादों ने भी कहा कि हाँ हाँ, हमने हरिदास को मार दिया। नवाब बहुत खुश हुआ। जब सभा में ले गया इनके शरीर को, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान था, इसको ज़मीन में दफना देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हिंदू के देवता को पूजा करता था, इसको जला देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ना तो हिंदू था ना मुसलमान था, इसको मत जलाओ और मत दफनाओ। जलाओगे तो ये नरक में चला जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। वो सोच रहे थे ऐसा। और दफना दोगे तब तो जन्नत में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। सबसे अच्छा है कि इसको पानी में फेंक दो। भगवान ने ऐसे बुद्धि दिया, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको हरिदास ठाकुर के शरीर को गंगा जी में फेंक दिया गया। और वे नदी की धारा में बहते बहते कुछ दूर गए तो कोई
व्यक्ति निकाला, उसके बाद ये तो मरे नहीं थे, ये तो ध्यान में अपने योग निद्रा में समाहित हो गए थे, फिर जिंदा हो गए और फिर भक्ति का प्रचार करने लगे, कीर्तन करने लगे दूसरे किसी गांव में जाके कुछ दूर। तो वहाँ इनका नेम फेम कीर्ति बहुत सारे लोग इनकी कथा में जुटते थे, सीखने आते थे भक्ति। तो वहाँ जब पता चला नवाब को, तो वो भी तब उसने कहा कि अरे हरिदास मरा नहीं है, गलती किया हमने पानी में डाल के। तो वहाँ उन्होंने नियुक्त किया किसी प्रोस्टिट्यूट को, प्रोस्टिट्यूट आप लोग समझते होंगे, वैश्या को, कि हरिदास को बदनाम करो ताकि उनका नाम खराब हो। तो बहुत श्रृंगार करके, बहुत तैयार होकर हरिदास ठाकुर के पास, उनके आश्रम में, उनके कुटी में गई और उनसे निवेदन किया कि ठाकुर आप तो भगवान के भक्त हैं, आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो आप हमारी भी इच्छा पूरी कीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठो और भगवान का नाम जप मैं कर रहा हूँ, तो मैं प्रतिज्ञा करके 3 लाख नाम जप करता हूँ प्रतिदिन। जब मेरा नाम जप पूरा हो जाएगा तो हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आप बैठिए, यहाँ बैठिए। तो बैठ गई वैश्या, रात भर बैठी रही और हरिदास ठाकुर का नाम जप तो पूरा ही नहीं हो रहा था। सुबह हो गया, तो सुबह हो गया तो फिर भागने लगी, बोली कि मैं जा रही हूँ, फिर कल आऊँगी। बोले ठीक है, चली गई। फिर अगले दिन आई शाम को, रात को, तो वही कहानी। कई दिन तक, 3 दिन तक उनके मुख से हरिनाम सुनते सुनते उसका सारे पाप नष्ट हो गए, प्यूरिफिकेशन हो गया। और अंत में हरिदास ठाकुर के चरण पर गिर गई, कहने लगी, सद्बुद्धि आ गई। बोली कि हे हरिदास ठाकुर, आप साधु हैं और मैं कितनी बड़ी दुर्भावना, पाप लेके अपने मन में आई थी आपको बदनाम करने के लिए। आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अब मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे भी पता था कि तुम क्या मन में सोच के आ रही हो, इसलिए मैं रुक गया था तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हें पापों से मुक्त करने के लिए, तो मैं भी चला जाता। तो हरिदास ठाकुर उसको जपमाला लेके दिए, बोले ठीक है, आप बैठ के यहाँ जप करो, इसी आश्रम में रहो और इसको छोड़ के मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। हरिदास ठाकुर वहाँ से आश्रम छोड़ के पुरी चले गए और उसी आश्रम में वह रहने लगी और भगवान का भजन करने लगी। हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो भी पाप से तूने धन कमाया है उसको भगवान की सेवा में लगा दो, अपने लिए उपयोग मत करो, और आज से तुलसी का पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। उस दिन से वो भक्त बन गई। तो राजा को पता चला, नवाब को, कह रहे ये तो हरिदास को बदनाम करने गई थी, ये तो भक्त बन गई। तो राजा का सिपाही सेनापति आया, वो तलवार लेके मारना चाहता था इस भक्त को, जो वैश्या भक्त बन चुकी थी उसको। उसी समय उसका हृदय गति रुक गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो ऐसे ये केवल कथाएं नहीं है, आप जाएंगे बंगाल में, जो बंगाली लोग, भक्त लोग जुड़े हैं इस कथा में, तो वो लोग जानते भी हैं, वहाँ गांव-गांव में परिचय है। टेक्स्ट बुक में भी हरिदास ठाकुर की कथाएं हैं, पास टाइम्स है, और लोग जानते हैं। हरिदास ठाकुर के जैसे डिसअपेरेंस पे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का छुट्टी भी होता है। तो इस तरह से महान भक्त थे हरिदास ठाकुर। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में कभी बाद में विशेष चर्चा करेंगे। तो इस तरह से भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति और प्रेमा भक्ति। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। भक्ति के विधि विधान हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, मंगल आरती उठना, नहाना, भगवान का डीटी वर्शिप करना, संस्कृत में जितने ग्रंथ है उसको पढ़ना, तो ये सब सभी नहीं कर सकते। तो इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है? तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ न कुछ कर्म करो, तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो एक भक्त मिले थे, उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन भी हिप्पी के जैसा थे। हिप्पी मतलब वे कोई संस्कार नहीं था,
तो उनके लिए कठिन था कि प्रतिदिन स्नान करें, प्रतिदिन जप करें, बिल्कुल तुरंत ही एकदम से ब्राह्मणिकल गुण उनमें आ जाए। तो वे गाना अच्छा गाते थे, रॉक सिंगर जो भी आजकल आप लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि ठीक है, तुम अपने इस गुण का उपयोग भगवान की सेवा में करो। तो जॉर्ज हैरिसन बहुत सुंदर सुंदर कैसेट बनाने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र वेस्टर्न स्टाइल में गाते थे और इसके कैसेट बिकने लगे। और अभी भी आप दर्शन आरती के समय इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो जमुना देवी दासी और जॉर्ज हैरिसन का गाया हुआ कैसेट ही प्रभुपाद जी कहे थे कि सभी मंदिरों में प्ले किया जाता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उसके बाद धीरे धीरे जॉर्ज हैरिसन को जो उससे धन प्राप्त हुआ तो उसका उपयोग प्रभुपाद जी के बुक प्रिंटिंग में करते थे। तो इस तरह से भगवान के लिए कर्म करना यह भी भक्ति का अंग है, इससे भी हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। एक और उदाहरण है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं अल्फ्रेड फोर्ड। आप लोग जानते होंगे कि फोर्ड कंपनी के कार आता है, कार है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैक्टर है, ट्रक भी आता है। तो फोर्ड कंपनी के ओनर उस समय हेनरी फोर्ड के ये ग्रैंडसन हैं अल्फ्रेड फोर्ड। तो ये प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि वेयर हेनरी फोर्ड हैज़ गॉन, हेनरी फोर्ड कहाँ चले गए। तो कुछ इनके हृदय में इंस्पिरेशन हुआ और उसके बाद उन्होंने सोचा कि सच में यह जीवन टेम्परेरी है, एक दिन छूटेगा, एक फोर्ड कंपनी भी छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। और वे प्रभुपाद जी के शिष्य बने और उनके पास बहुत धन था, बड़े बड़े उद्योगपति थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को मंदिर बनाने में बहुत सहयोग किया। बहुत सारे मंदिर अभी भी जो मायापुर में इस्कॉन का मंदिर बन रहा है तो उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इनका अब दास नाम हो गया अम्बरीश दास, अम्बरीश प्रभु बोलते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अभी भी हैं। और अगले श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि यदि तुम यह भी नहीं कर सकते तो तुम कम से कम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। कम से कम तो प्रभुपाद कहते थे, भगवान कहते हैं कि भगवान जो ज्ञान दिए हैं भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ, तो उसको पढ़ना चाहिए, नहीं तो किसी भक्त से सुनना चाहिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं जिसको करके हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डिंग है, प्रभुपाद जी देखिए क्या बोल रहे हैं। आपको साउंड जा रहा है? You are restless because you don't read. I am working so hard for you, but you don't take advantage. Don't take advantage of eating and sleeping. Take advantage of the books. Then your life will be successful. My duty I am giving so valuable things. Day and night, trying to convince you. You want the word. And if you don't take advantage of this, then what can I do for you? तो प्रभुपाद जी बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि मैं इतना मेहनत करके इतनी सारी पुस्तकें दे रहा हूँ, यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो यही कंक्लूजन है आज के क्लास का। और फिर अब इसके बाद भगवत भक्तों के लक्षण का वर्णन है, तो हम डिटेल में फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।